हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे डॉकर के बारे में एंड वी विल सी कि डॉकर क्या होता है, डॉकर में क्या क्या है। तो इट्स अ कंप्लीट कोर्स, लाइक यू विल गेट टू नो फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। ओके, एंड इसी सीरीज में हम क्यूबरनेटिस एंड डॉकर को एक साथ ही कवर करेंगे। ओके, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, तो बात करते हैं आगे हम कि वाई वी नीड कंटेनर्स। ओके, so let's from understand from the how did we build and deploy application really, मीन्स हम एप्लीकेशन डिप्लॉय या बिल्ड कैसे करते हैं। तो मान लो हम जब भी डेवलपर कोड लिखता है तो उसको एक लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होती है। मान लो आपकी जो लैंग्वेज है वो पाइथन है या नोड जेएस है या कुछ भी है, एक्स वाई जेड। सो इस एग्जांपल में हम लेंगे कि मान लो हमें एक नोड जेएस की एप्लीकेशन डिप्लॉय करनी है। व्हाट डू वी नीड टू डिप्लॉय अ नोड जेएस एप्लीकेशन। सो उस एप्लीकेशन को चलाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए एक्चुअल में। पहले हमें एक नोड जेएस की एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए फर्स्ट डिपेंडेंसी है कि नोड जेएस इंस्टॉल होना चाहिए आपकी मशीन पे। देन इंस्टॉल होना चाहिए नोड इटसेल्फ। देन उसकी एप्लीकेशन की डिपेंडेंसीज इंस्टॉल होनी चाहिए। देन वी कैन रन द एप्लीकेशन, राइट। सो ऐसे एक एप्लीकेशन चलती है पूरी। बट हाउ अबाउट अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, लाइक पाइथन चलानी है, जावा चलानी है, रूबी चलानी है या गो चलानी है। और अगर हमें डिफरेंट डिफरेंट नोड जेएस के वर्जन पे एप्लीकेशन चलानी है तो कैसे हम चलाएंगे। मीन्स एक ही मेरी मशीन है और एक मशीन पे मुझे डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के कोड को रन करना है एक साथ, और मैं चाहता हूँ कि वो कॉन्फ्लिक्ट ना करें, मीन्स चीज़ें इशू क्रिएट ना करें। ओके, बट बिफोर दैट अभी चैलेंजेस क्या होते थे हमारे पास। मान लो अभी कंटेनर नहीं है तो क्या होता था कि जो भी डेवलपर्स हैं हमारे, डेव्स मीन्स डेवलपर्स, तो जो भी हमारे डेवलपर्स थे वो कुछ स्क्रिप्ट या एप्लीकेशन लिख रहे हैं, फिर वो डेवऑप्स के पास जाते थे और डेवऑप्स अपने सिस्टम पर रन करता था। वो बोलता था कि भाई स्क्रिप्ट है या जो भी कोड है वो मेरे साइड में नहीं चल रहा है। उसको बोलता था कि भाई कुछ एडजस्टमेंट करके दो, ठीक है, फिर मैं इसको चला पाऊंगा। तो क्या होता था, वो डेवलपर बोलता था कि भाई मेरे एंड पे तो ठीक चल रहा है, बट आप देखो आपने कुछ ही चीज़ें मिस करती होंगी। तो क्या होता था कि जो डेवऑप्स है, ठीक है, उसको नहीं पता है कि डेवलपर ने क्या क्या डिपेंडेंसी यूज़ करी है और क्या क्या कौन सा नोड का वर्जन यूज़ किया है और कैसे एप्लीकेशन को रन किया है। ठीक है, मान लो उसने नोड जेएस का 20 वर्जन यूज़ किया है और ऑप्स ने अपने मशीन पे इंस्टॉल कर रखा है वर्जन 18। तो वर्जन के इशू की वजह से भी एप्लीकेशन नहीं चलेगी। तो इसमें चैलेंजेस क्या हुआ कि जो वर्जन्स है, मीन्स मैं अपना कोड यहाँ लिख रहा हूँ, डेवलपर अपना कोड यहाँ लिख रहा है और वो डेवऑप्स टीम को दे रहा है सर्वर पर डिप्लॉय करने के लिए, बट उसको इन्फॉर्मेशन है ही नहीं कि कौन सा वर्जन मुझे इंस्टॉल करना है, कैसे एप्लीकेशन रन करना है। तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए उसने इंस्टॉल द डिपेंडेंसी एंड रन द स्क्रिप्ट, एंड जो एप्लीकेशन थी वो डिप्लॉय हो गई। ठीक है, तो ये तो रहा एक चैलेंज। अब इस चैलेंज को हम कैसे दूर कर सकते हैं वो जानते हैं। सो हाउ डू कंटेनर कम टू रेस्क्यू, मीन्स कंटेनर कैसे हमें बचाएगा कि जो हमारी डेव एंड ऑप्स ऑपरेशन टीम के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है बिकॉज ऑफ द डिपेंडेंसी, वो हमें कैसे रिजॉल्व करना है। ठीक है, तो उस केस में आया हमारा डॉकर। सो डॉकर encapsulate all the dependencies and configuration necessary to run whatever the application. ओके, सो डॉकर ने क्या किया, डॉकर ने सारी चीज़ों को इंस्टॉल कर दिया। ठीक है, हमने बात की थी नोड जेएस के वर्जन की, एप्लीकेशन डिपेंडेंसी। सो उसने क्या किया, एक पैकेज बना दिया। ठीक है, और उस पैकेज में सारी डिपेंडेंसी सारी चीज़ें डाल दी। एंड नाउ डेवलपर्स कैन राइट द डॉकर फाइल एंड दे कैन बिल्ड एंड दे पुश द इमेज। और ऑफ स्ट्रीम क्या करेगी, सिंपल जो इमेज हमने बिल्ड की है उस इमेज को यूज़ करके सीधा एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर सकती है। तो एक ओवरहेड कम हो गया कि हमें वर्जन कौन सा यूज़ करना है, डिपेंडेंसी कौन सी इंस्टॉल करनी है वाइल डिप्लॉइंग द एप्लीकेशन। तो वो चीज़ हमारी ख़त्म हो गई यहाँ पे। ठीक है, सो फ्रॉम द आउटसाइड दे ऑल they all look the same and are all run the almost same way. This leads to the among others. Okay, so इससे हुआ क्या,
उससे हमारी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। तो उससे क्या हुआ कि एक तो सिंप्लीफाइड सेटअप मिल गया। मींस डेवलपर ने अपना कोड लिखा, उससे डॉकर की इमेज बनाई और अपनी रेपोजिटरी में उसको डाल दिया, और ऑपरेशन टीम ने क्या किया, उसको डिप्लॉय, उसको इमेज को यूज़ किया और उसको कहीं भी डिप्लॉय कर दिया। तो ऑपरेशन टीम के ऊपर से एक चीज़ कम हुई, वो है डिपेंडेंसीज को ढूंढना, इसको इंस्टॉल करना, वो ख़त्म हो गया। और डेवलपर का ये रोल है कि उसको सब सारी चीज़ें एक डॉकर इमेज में उसको डाल के दे और उसको चला के दे, ठीक है। फिर हुआ पोर्टेबिलिटी। सो हमें मिली एक पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी मीन्स डेवलपर ने लिख दिया, ठीक है, अब इजीली आई कैन ट्रांसपोर्ट दिस डॉकर इमेज टू द ऑपरेशन टीम, और ऑपरेशन टीम चाहे अब तो फिर कहीं भी यूज कर सकती है इसको। तो पोर्टेबिलिटी मीन्स मैं उस चीज़ को मल्टीपल जगह इजीली ले जा सकता हूँ। मीन्स आज मुझे इसको अपने मशीन पर चलाना है, अपने लोकल लैपटॉप पे चलाना है, तो मैं डॉकर इंस्टॉल करके उसको इमेज को रन कर सकता हूँ। मान लो मैंने नया सर्वर बनाया, मुझे उस पर टेस्ट करना है उस एप्लीकेशन को, तो मैं उस पर रन कर सकता हूँ। सो पोर्टेबिलिटी मीन्स हाउ इजी यू कैन रन फ्रॉम वन सर्वर, वन मशीन और टू अनदर मशीन, राइट। सो पोर्टेबिलिटी बढ़ गई। इससे क्या हुआ, कंसिस्टेंट इन्वायरमेंट्स। तो हमारी कंसिस्टेंसी बढ़ गई, ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें, सारी डिपेंडेंसी तो पैकेज्ड है, तो नथिंग इज चेंजिंग। सो मैं कहीं भी यूज़ कर सकता हूँ उसको, प्रॉड, टैब, स्टेज, कहीं भी यूज़ कर सकता हूँ, सारी चीज़ें मेरी सेम रहेंगी, ठीक है। देन आइसोलेशन। अब आइसोलेशन में क्या होगा, आइसोलेशन में जब भी हम डॉकर को हमने एप्लीकेशन को पैकेज कर दिया, तो मुझे इससे एक आइसोलेशन मिला, ठीक है। मेरी जो एप्लीकेशन है वो एक कंटेनर के अंदर रन कर रही है, तो उससे क्या हुआ, मेरे को आइसोलेशन मिला कि मैं और कुछ चीज़ें, बाहर की चीज़ें टच नहीं कर सकता। मीन्स बाहर की चीज़ें कोई इंस्टॉल नहीं कर सकता उसमें, ठीक है। ये तो एक मुझे आइसोलेशन मिल गया। फिर इफ़िशेंसी। इफ़िशेंसी कैसे मिली हमें, इफ़िशेंसी ऐसे मिली, हमारा टाइम कम हो गया। सीधा डेव ने अपना कोड लिखा, ठीक है, डॉकर फाइल में, डॉकर फाइल से इसको बिल्ड किया इमेज को एंड पुश किया। सो इफ़िशेंसी मीन्स जिस काम को करने में पहले डेप कोड लिखता था, फिर उसको अपने एंड पे टेस्ट करता था, फिर ऑफ स्ट्रीम को देता था, फिर ऑफ स्ट्रीम अपने एंड पे उसको चलाती थी, देखती थी, तो उसमें बहुत टाइम लगता था कि भाई यहाँ कोई इशू आ गया, फिर वो बग रेस कर रहा है डेवलपर को। तो इट इट वॉज वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस। अब इसमें क्या हो गया, इसने डॉकर फाइल लिखी और इमेज को अपने एंड पर रन करके देखा, सब कुछ ठीक चल रहा है, तो उसने इमेज को पुश कर दिया, ठीक है। इजीली स्केलेबल सॉल्यूशन। अब स्केलेबल मीन्स क्या हो गया, मान लो एक इमेज है मेरे पास, अब मैं उस इमेज से मल्टीपल कंटेनर्स एक बार में रन कर सकता हूँ। मान लो मुझे एक कंटेनर चाहिए, दो कंटेनर चाहिए, तीन कंटेनर चाहिए, सो आई कैन ईजिली स्केल, ठीक है। और स्केल डाउन भी कर सकता हूँ। मान लो एकदम से मेरे को डिमांड बढ़ी, मेरी लोड आया तो मैंने 100 कंटेनर कर दिए, मेरा लोड कम हो गया तो मैं उसी हिसाब से 20 कंटेनर्स मैंने कर दिए, ठीक है।